हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश शर्मा फ्रॉम द कैपिटल सेवर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के अपकमिंग प्राइस एक्शन के ऊपर कि आने वाले दिनों में प्राइस कहां तक जा सकती है, किन लेवल्स पे निफ्टी जा सकती है और वहां से रिवर्स कर सकती है। तो चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, हम निफ्टी 50 को देखते हैं। यहाँ पे इन स्तरों पर निफ्टी 50 ने ऑन 3 फरवरी को एक एमएसएस करा था डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई थी और ऊपर जाने के बाद में अब प्राइसेस इस इम्पल्स को कंप्लीट करते हुए एक रिट्रेसमेंट फेज़ में आ रही हैं। अब हमारे कुछ जोन्स हैं जहाँ से प्राइसेस एक अप मूव देख सकती है। और जैसे हमारा जो पहला जोन है वो करीबन ये जोन आता है। इस जोन के ऊपर, इस जोन को हम बेसिकली हम बोलते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। हमारा ट्रिपल बी जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से प्राइसेस आप देखेंगे कि इस जोन से एक बार प्राइसेस ने रिएक्ट करा, दोबारा प्राइसेस ने रिएक्ट करा और अभी थर्ड टाइम प्राइसेस इस जोन के ऊपर आ रही है। तो हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे अगर हमारे को छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम चलेंगे देखेंगे यहाँ पे कुछ रिवर्सल हमें साइन दिखता है, तब यहाँ से एक बार और एक एंट्री प्लान कर सकते हैं हम बेसिकली बाई साइड के ऊपर। और जब तक अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक हम इसको यहाँ पे बाई एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। एक हमारा दूसरा जोन जो है वो जो हमें लगता है कि जहाँ से प्राइसेस एक बार मूव कर सकती है, ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे एक QML डिमांड जोन है। ये हम मार्क करते हुए चलते हैं। ये हम ये हमने मार्क कर दिया। एक हमारा थर्ड जोन है डेली के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ये जो 3 जोन है ये हमारा डबल, थर्ड जो जोन है वो हमारा है डबल बॉटम डिमांड जोन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेसिकली कि प्राइसेस इन पर्टिकुलर लेवल से या तो प्राइसेस यहाँ से मूव हो सकती हैं अभी करंट सिनेरियो में, या फिर प्राइसेस थोड़ा नीचे आके इस लेवल से मूव हो सकती है। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे वहाँ से बनता है तो ये यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा सकती है, या फिर प्राइसेस इस जोन से। अभी ये 3 जोन हमारे एक्टिव हैं और ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि इन जोन से प्राइसेस आके और एक बार वापस अपसाइड के ऊपर मूव कर सकती है। तो हम बेसिकली लॉन्ग टाइम फ्रेम में, मतलब हम महीने 2 महीने के सिनेरियो में अगर हम देखें तो 24,567 एक ऐसा की लेवल है जहां तक प्राइसेस इसके ऊपर हम अभी बायर हैं। हम हमेशा अपॉर्चुनिटी जो मेजर अपॉर्चुनिटी जो हम फाइंड करेंगे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहीं पे ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 घंटे में भी हम देखते हैं कि सेम ही जोन हमें मेजरली अभी प्राइसेस यहाँ से डाउन साइड आ रही हैं और ये डेली के टाइम फ्रेम पे अभी प्राइसेस हैं। और अभी हम आगे के जो डिमांड जोन है ये हमने आगे के लिए हमने एनालिसिस कर ली। अब हम सिंपल सा अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर ही हम एनालिसिस करते हैं। हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 घंटे में क्या प्राइस एक्शन बोल रहा है? 1 घंटे में प्राइस एक्शन आ रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है नीचे की साइड पे। अर्ली टाइम फ्रेम, और यहाँ इसके बाद में अभी ये नेक्स्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाया है और अभी प्राइसेस ये पर्टिकुलर एक रेंज में चल रही है। यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट महसूस कर रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। मार्केट बार बार यहाँ पे आके रुक रहा है
और उसकी वजह है ये डेली का बुलिश ब्रेकर जोन, जो इतना अच्छा काम कर रहा है। एक बार यहाँ से 25,400 से प्राइसेस यहाँ 25,800 तक, 24,400 से 25,800 करीबन 1,400 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखी गई। फिर यहाँ पे 25,300 से लेके 25,300 से लेके और 25,700 यहाँ पे करीबन 300 पॉइंट की रैली यहाँ पे देखी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 25,400 से लेके और 25,800 करीबन 400 पॉइंट की रैली यहाँ पे और 300 पॉइंट की रैली अगेन हमें देखी गई। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कोई बुलिश स्ट्रक्चर हमें फाइंड हो रहा है। तो हम जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं, तो बेसिकली प्राइसेस अभी एक सिनेरियो पे चल रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस एक इम्पल्स स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद इम्पल्स स्टार्ट हुई। यहाँ पे इसने इस डाउन ट्रेंड का एक बार यहाँ पे एमएसएस करा है, एमएसएस करने के बाद में प्राइसेस आ रही हैं, और इस एमएसएस के बाद में जो हमें जोन निकल के आ रहा है बेसिकली वो ये जोन निकल के आ रहा है। ये डबल बॉटम का जोन है। प्राइसेस ज़्यादा संभावना ये है कि प्राइसेस इस जोन पे आएंगी और इस जोन से प्राइसेस एक बार रिएक्ट करना चाहिए। और जो अगर हम टारगेट की बात करें, हम एंट्री लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा ये लेवल हो सकता है, और जो सेकंड टारगेट है वो हमारा ये लेवल हो सकता है। बेसिकली ये लेवल हो सकता है फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। मतलब अगर हम 25,400 पे कोई कॉल ऑप्शंस लेने का या फ्यूचर हम प्लान करते हैं इस पे, यहाँ पे कोई एमएसएस, अब 15 मिनट ये एक जोन आ गया हमारा। अब इस जोन पे हम देखेंगे कि क्या इसको टेस्ट करके प्राइसेस वापस रिएक्ट करती है ऊपर की तरफ। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये एमएसएस हुआ है और एमएसएस के बाद में प्राइसेस वापस नीचे आ रही हैं, और प्राइसेस इस जोन, ये जो जोन है इस जोन पे हम वेट करेंगे। इस जोन के ऊपर आके हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम एक रिवर्सल देखेंगे कि क्या कोई रिवर्सल यहाँ पे साइन आ रहा है। अभी ये टेस्ट होना बाकी है। तो यहाँ पे बेसिकली जब अगर कोई टेस्ट होता है और कैंडल नीचे क्लोज नहीं करती है तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। बेसिकली हम अगर ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो हमें समझना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे आएंगी, एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, स्ट्रक्चर करके एक एमएसएस करके और ऊपर जाती है प्राइसेस। तो हम यहाँ इसके टेस्टिंग के ऊपर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। एमएसएस बनाने के बाद में इसके टेस्ट पे हम एक प्लान एंट्री कर सकते हैं फॉर द टारगेट दिस एंड सेकंड टारगेट दिस। यहाँ से प्राइसेस अच्छा मूव कर सकती है। ज़्यादा संभावना है कि अभी प्राइसेस बुलिश साइड में ही है और हम बुलिश अपॉर्चुनिटी ही फाइंड कर रहे हैं। तो आज 24 फरवरी की एनालिसिस के तौर पे हम ये देख सकते हैं, आज एक्सपायरी भी है मार्केट की, तो हो सकता है कि इस लेवल से अच्छा मूव हमें देखने को मिले। अगर हम 15 मिनट में जाते हैं, 15 मिनट में हमारे जोन को हम दोबारा से एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जोन बिल्कुल परफेक्ट है और इंटैक्ट है, अभी अनटेस्टेड है। ये वाला जोन जो है अभी अनटेस्टेड है। ओके, आज के लिए, आज के एनालिसिस में इतना ही, और हम आगे अगर इस पे कोई आएगा तो इसके हम शेयर करेंगे कि क्या यहाँ पे प्राइस जब टेस्ट करती है तो कैसे रिएक्ट करती है। ओके गाइस, आज के लिए धन्यवाद।